जय श्री राम दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरी आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। मैं आज आपको रावण के बारे में, उनके अनसुने कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। तो श्री राम की कृपा पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता रावण महापंडित थे, यह आप सभी जानते हैं। अश्विनी माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उनका वध कर दिया था। रावण जैसा आदमी इस दुनिया में और कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। तो आओ जानते हैं रावण के बारे में, ऐसे ही अनसुने रहस्य के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। मैं आज आपको रावण के कुछ 10 रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड़ीस तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ भी लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। क्या आप जानते हैं कि रावण हर समय खोज और आविष्कारों को ही महत्व देते थे। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाते रहते थे। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहते थे। वह स्वर्ग में से सुगंध निकले, इसके लिए भी प्रयास करते थे। रावण की वेधशाला जहाँ थी, वहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। दोस्तों, रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था। उन्होंने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कई विषयों के ज्ञाता भी रहे हैं। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उन्होंने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी। उन्होंने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न किए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण को महिलाओं में भी बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। दोस्तों, अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार
रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण फिर से जीवित हो जाएगा। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नाग कुल के लोगों का यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके कारण बाद में उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। दोस्तों, रावण का राज्य विस्तार अंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मल्लद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रल्य पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था। दरअसल माली, सुमाली और मल्यवान नामक 3 देवताओं द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दिया कि कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप, जो अब तिब्बत क्षेत्र में है, दे दिया था। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। दोस्तों, हम सभी ये मानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, किंतु रावण के 10 सिर नहीं थे, तो वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देते थे। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उनके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंखधर, राक्षसी, रक्षपति, राक्षस, शार्दूलम, राक्षेंद्र, रक्षाधिकम, राक्षेश्वर, लंकेश, लंकेश्वर। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। मतलब यह है कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। दोस्तों, रावण के मंत्रियों के भी नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुंभकर्ण जो उनके भाई थे, विभीषण ये भी भाई थे, महापार्श्व ये भी भाई थे, महोदर ये भी भाई, इंद्रजीत इनके बेटे थे, अक्षय कुमार भी बेटे थे, माल्यवान इनके नाना के भाई और विश्वरूपा माल्यवान का बेटा जो रावण का सचिव था, और प्रहस्त इनके मामा जो प्रधानमंत्री थे। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रशंसा के अनुसार जब रावण की घायल बहन सुपर्णखा रावण के राज्य में सभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्री से घिरा बैठा था, उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि
इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अनंतपुर में घुसे और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का एक सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। पर दोस्तों, अभी तक ये शोध का विषय ही बना हुआ है कि रावण के 10 सिर थे या नहीं। दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।